ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने क्लाइमेट और वेदर के डिफरेंस के बारे में जाना। इसके बाद किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट का उस रीजन में रहने वाले लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जाना, और जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो इसमें पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, ये इंडिया के वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेकर के ईस्ट में मिजोरम तक कंट्री के मिडिल से होकर के गुजरती है। कंट्री का लगभग आधा हिस्सा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ता है, ये ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत आता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाले जो एरिया है ये सब ट्रॉपिक्स में पड़ते हैं। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है इसमें ट्रॉपिकल और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों की ही विशेषताएं हैं। दूसरा फैक्टर जो कि इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है उसमें आता है अल्टीट्यूड। कंट्री के नॉर्थ में माउंटेन्स है जिसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर्स है। इंडिया में वास्ट कोस्टल एरिया भी है जहाँ की मैक्सिमम एलिवेशन जो है, मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो 30 मीटर के आसपास है। हिमालय जो है ये सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड विंड्स को सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने से रोकती है, जिसके वजह से सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में सब कॉन्टिनेंट में माइल्ड विंटर यानी कि हल्की सर्दी पड़ती है। तीसरा फैक्टर है प्रेशर एंड विंड्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है और इससे जुड़ा हुआ वेदर कंडीशन है वो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रभावित होती है, जैसे कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया जो है ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले रीजन में पड़ता है। ये विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं। ये विंड्स साउथवर्ड डायरेक्शन में बहती है और कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करने लगती है। और चूंकि ये जो विंड्स होते हैं ये लैंड के ऊपर ही ओरिजिनेट होते हैं और लैंड के ऊपर ही बहते भी हैं, इसलिए ये अपने साथ बहुत कम मॉइस्चर कैरी करते हैं। इसलिए ये अपने साथ बहुत कम बारिश लाते हैं या फिर नहीं के बराबर बारिश लाते हैं। अब इस विंड की वजह से इंडिया में एरिड लैंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेशर और विंड कंडीशन जो है वो इंडिया का यूनिक है। विंटर के दौरान हिमालयाज के नॉर्थ में हाई प्रेशर एरिया रहता है और इसलिए इस रीजन से कोल्ड ड्राई विंड्स जो होते हैं वो साउथ की तरफ ओशन के ऊपर लो प्रेशर एरिया वाले रीजन की तरफ ब्लो होते हैं, बहते हैं। और समर में लगभग पूरे इंटीरियर एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लो प्रेशर एरिया डेवलप होते हैं, जिसके कारण समर के दौरान विंड का डायरेक्शन जो है वो ठीक विपरीत हो जाता है। साउदर्न इंडियन ओशन के ऊपर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और यहाँ से एयर साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और इक्वेटर को क्रॉस करते हुए राइट की तरफ टर्न लेते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जहाँ पर लो प्रेशर एरिया रहता है, यानी कि इंटीरियर एशिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इधर ही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, इधर मूव कर जाते हैं। इस विंड को साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है। अब ये जो विंड होता है ये वार्म ओशन के ऊपर बहता है तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर गैदर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और इंडिया के मेनलैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बारिश करवाता है। यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स के बारे में दिया गया है। यह एक अपेरेंट फोर्स है, यानी कि आभासी बल है, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से उत्पन्न होता है। इस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। इसी को फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब है सीजन्स। मानसून टाइप क्लाइमेट जो होता है इसकी डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होती है। एक सीजन से दूसरे सीजन में वेदर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। ये चेंजेस कंट्री के इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन रेनफॉल पैटर्न जो है इसमें वेरिएशन होता है। इंडिया में 4 मेन सीजन की पहचान की गई है: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून विथ सम रीजनल वेरिएशंस। तो सबसे पहला सीजन है कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर के बारे में हम पहले जानते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में
विंटर सीजन जो है ये मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। चेन्नई में ईस्टर्न कोस्ट की तरफ एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस तक होती है। दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं जबकि रातें ठंडी होती है। नॉर्थ में फ्रॉस्ट यानी कि पाला पड़ना आम बात होती है और हिमालयाज के हायर स्लोप्स में स्नोफॉल होता है। इस सीजन के दौरान पूरे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड डोमिनेंट होती है, प्रबल होती है। ये विंड लैंड से सी की तरफ बहते हैं, इसलिए कंट्री के ज़्यादातर हिस्सों में ड्राई सीजन होता है। इस विंड से तमिलनाडु कोस्ट पर कुछ रेनफॉल होती है क्योंकि इन रीजन्स में ये सी से लैंड की तरफ ब्लो करते हैं, बहते हैं। सी से मॉइस्चर कैरी करके ये लैंड की तरफ ले जाते हैं, इसलिए बारिश होती है। एक फीबल यानी कि एक कमजोर हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है जहाँ पर लाइट विंड्स, जो कि इसमें मॉइस्चर तो होता नहीं है तो ये हल्की होती है, तो लाइट विंड्स जो है इस एरिया से बाहर की तरफ मूव करती है। यहाँ के मतलब कि कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट के रिलीफ से प्रभावित होकर ये जो विंड्स है ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया से गंगा वैली होते हुए बहती है। इस सीजन के वेदर की बात करें तो इस टाइम पे स्काई क्लियर होता है, टेम्परेचर लो होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है और फीबल यानी कि कमजोर और वेरिएबल विंड्स होती है। इस टाइम पे मेडिटेरेनियन सी और वेस्टर्न एशिया से ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है ये वेस्टर्ली फ्लो के साथ इंडिया की तरफ मूव करते हैं, जिसके कारण कंट्री के नॉर्दर्न प्लेन में कोल्ड वेदर सीजन होता है। इस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्दर्न प्लेन में बारिश होती है और माउंटेन्स में स्नोफॉल होता है। इस विंटर रेनफॉल को महावत के नाम से जाना जाता है। इस रेनफॉल का अमाउंट कम होता है लेकिन ये रबी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पेनिनसुलर रीजन में वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है। सी के मॉडरेट इन्फ्लुएंस की वजह से विंटर के दौरान टेम्परेचर पैटर्न में नोटिस करने लायक सीजनल चेंज नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन यानी कि समर। इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।